आदमी ने मोर की आंखें ढक दी, फिर उसने पूरी ताकत से उसे हवा में उछाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोर ने हवा में एक तेज मोड़ लिया और सामने वाले लॉन पर आकर उतर गया। कहते हैं दंतक था है कि मोर केवल वहीं उतरता है जहां सोना होता है। ये सुनते ही सब लोग उत्साह में भरकर जमीन खोदने लगे। काफी देर तक खोदते रहे लेकिन उन्हें सोने का एक जरा सा कण भी नहीं मिला। असल में वो जगह मोर का असली ठिकाना थी ही नहीं। वह उड़ता हुआ एक कबीले के पास पहुंचा और धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके पैरों के नीचे सोने का एक चमकता हुआ पहाड़ था। ये दृश्य एक रेंजर ने देखा। उसने तुरंत यह खबर जनजाति तक पहुंचा दी। मुखिया अपने सैनिकों के साथ वहां दौड़ा चला आया। पास पहुंचते ही सब पूरी तरह हैरान रह गए। उनके सामने ढेर सारा सोना चमक रहा था। एक सैनिक आगे बढ़ा ही था कि घास के बीच से बेहिसाब सांप निकल पड़े। उन्होंने सैनिकों को सोने के पहाड़ तक पहुंचने से रोक दिया और चारों ओर से उन्हें घेर लिया। सैनिक घबरा गए और सांपों को भगाने लगे। तभी एक ताकतवर योद्धा ने उस सांप को पकड़ लिया जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे जमीन पर दूर फेंक दिया और उसका वार टाल दिया। फिर उसने चारों ओर गंधक का पाउडर बिखेर दिया जिसकी गंध से सारे सांप वहां से दूर चले गए। मुखिया ने अपने सैनिकों को सोना लाने का आदेश दिया लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े आसमान से तीरों की बारिश होने लगी। कुछ ही पलों में दर्जनों सैनिक जमीन पर गिर पड़े। मुखिया कुछ समझ नहीं पाया। उसने अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को भेजा। जैसे ही वे पहुंचे सोने के रक्षक उन पर टूट पड़े। मुखिया ने तुरही बजाने का आदेश दिया। तुरही की आवाज सुनते ही योद्धाओं का जोश अचानक बढ़ गया। उन्होंने रक्षकों को हरा दिया लेकिन तभी रक्षकों की पुजारिन वहां आ पहुंची। उसने पल भर में कई योद्धाओं को परास्त कर दिया। फिर भी संख्या कम होने के कारण आखिरकार एक योद्धा ने उसे कैद कर लिया। मुखिया को आखिरकार सोना मिल गया जैसा वह हमेशा चाहता था। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। वह असली सोना नहीं बल्कि सोने के रंग से रंगी हुई मिट्टी थी।